अब देखते हैं पैटर्न 10, वो क्या है। तो साइन रेस टू एन एक्स इंटू कॉस रेस टू एम एक्स डी एक्स, अगर आपको ऐसा दिखता है तो आपको क्या करना है, तो ये आपको जो इसके जो इंडेक्स है एन एन एम, ठीक है, उन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर एन एन एम अगर दोनों ऑड हुए तो आपको क्या करना है, एन एन एम में एक ऑड हुआ एंड एक इवन हुआ, ठीक है, कोई भी एक ऑड हुआ एक इवन हुआ, और दोनों अगर इवन है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये हमें समझना है। तो देखते हैं हम, देखो ये साइन रेस टू एन एक्स इंटू कॉस रेस टू एम एक्स डी एक्स, इफ बोथ एन एंड एम आर ऑड देन एज्यूम द बेस ऑफ हाइएस्ट पावर इक्वल टू टी। अगर देखो ये दोनों ऑड है, यहाँ पे भी 3 पावर है, यहाँ पे 7 पावर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर वाला बेस है, मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर कौन सा है, 7 है, उसका बेस क्या हो जाएगा, cos x। तो आपको cos x के लिए t एज्यूम करना है, तो cos x इक्वल टू टी। तो cos x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी। तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स जो है वो बन जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि इसमें से मुझे एक साइन एक्स और एक डी एक्स मेरा बन जाएगा माइनस डी टी। तो इसमें और क्या बचा, तो साइन स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है। तो वो जो साइन स्क्वायर एक्स बचा उसको मुझे क्या करना है, तो इसको मुझे करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बस यही करना है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पहले तो लिख देता हूँ ये साइन क्यूब एक्स है, तो उसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेस टू 7x, ठीक है, इंटू साइन एक्स डी एक्स। मतलब ये साइन क्यूब एक्स था, उसमें से साइन स्क्वायर और साइन एक्स मैंने सेपरेट किया। अब देखो इतना जो पार्ट है मेरा, ये बन जाता है मेरा माइनस डी टी, तो ये बन गया मेरा माइनस डी टी, ठीक है। ये कॉस रेस टू 7x है, तो कॉस एक्स इक्वल टू टी है, तो रेस टू 7 मतलब क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा टी रेस टू 7, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर एक्स है, वो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स इक्वल टू टी है, तो वो बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये सम करना थोड़ा इजी हो गया कि मेरा i इज इक्वल टू बनेगा, क्या बनेगा, ये माइनस टी रेस टू 7 है, इंटू 1 करूँगा तो वो बन जाएगा टी रेस टू 7, और ये मतलब टी रेस टू 7 इंटू माइनस टी स्क्वायर करूँगा तो वो बन जाएगा माइनस टी रेस टू 9, और उसके साथ डी टी है, याद रखना है, बोर्ड है तो याद रखना, यहाँ ब्रैकेट करना है, JEE में तो चलेगा। तो ये माइनस अंदर ले लेता हूँ, तो टी रेस टू 9 माइनस टी रेस टू 7 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस अंदर लेने से ये प्लस हो गया और ये माइनस हुआ डी टी। अब टी रेस टू 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी रेस टू 10/10, टी रेस टू 7 का क्या होगा, टी रेस टू 8/8, ठीक है, प्लस सी। अब आपको टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो टी की वैल्यू क्या है अपनी, तो वो है cos x, तो वो बन जाएगा cos रेस टू 10x अपॉन 10, ये बन जाएगा cos रेस टू 8x अपॉन 8 और प्लस c। तो ये अपना आंसर हुआ। अगर मेरा m एन n में वन ऑफ m एंड n इज़ इवन, m और n में से कोई भी एक इवन है और बाकी के ऑड है, तो आपको जो इवन पावर है उसके बेस के लिए t एज्यूम करना है। देखो ये साइन रेस टू 4x और कॉस क्यूब x है, तो इवन जो पावर है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो उसका बेस जो है वो साइन x है, तो लेट साइन x इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, cos x dx, तो इज इक्वल टू बनेगा dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा एक cos x तो निकल जाएगा, तो cos x dx में, तो दूसरा जो cos स्क्वायर x बचेगा उसको मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और मुझे मालूम है कि ये 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी होने के कारण ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे जो i लिखना है, तो पहले मैं i को मैं ब्रेक कर देता हूँ कि ये साइन रेस टू 4x है, तो साइन रेस टू 4x ही लेता हूँ। अब ये cos क्यूब x है, तो उसको मैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स ले लेता हूँ। ये पहले से सिंप्लीफाई करने से क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम क्या होता है कि सिंप्लीफाई आप एक टर्म का कर रहे हो, किसी भी एक टर्म का, ठीक है, लेकिन उसके कारण बाकी की टर्म्स भी लिखनी पड़ती है, तो वो अपना टाइम वेस्ट होता है। तो ये साइन रेस टू 4x है, तो वो मेरा बन गया टी रेस टू 4। ये कॉस स्क्वायर x है, वो बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये cos x dx है, वो पूरा dt बन गया। तो ये मेरा क्या बना, टी रेस टू 4 माइनस टी रेस टू 6, और उसके साथ आया dt। फॉर i इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो टी रेस टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू 5/5,
माइनस t⁻⁶ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻7/7 और प्लस हो जाएगा c। अब t की वैल्यू ले लेते हैं, तो t की वैल्यू sin x है, तो वो हो जाएगा sin⁵x अपॉन 5, और यहाँ पे ⁻7 है तो sin⁻7x अपॉन 7 और प्लस आएगा c। तो बस यही अपना सही आंसर है। अब अगर मेरे दोनों m n n इवन है, मतलब दोनों इवन है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है कि इसके पावर को मतलब इसको रिड्यूस करो और वो 1 तक ले जाओ। मतलब कोई फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज आपको यूज़ करनी है और फिर उसको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये जो क्वेश्चन 3 है, यहाँ पे मेरे पास sin⁻⁴x है और उसके साथ cos²x है। तो अब देखो मुझे उसको रिड्यूस करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें से sin²x cos²x की पेयर बना देता हूँ और दूसरा जो sin²x है यहाँ पे बचेगा, क्योंकि वो तो sin⁻⁴x था तो वो मैंने सेपरेट किया, ⁻⁴ था तो ये 2 और 2, मतलब cos के साथ मुझे उसकी पेयर बनानी थी। अब यहाँ पे मैं ना 1/4 करता हूँ और अंदर लाऊंगा 4, यहाँ 4 लिख रहा हूँ 1/4, लेकिन ये 4 ही है मेरा, लेकिन मैंने होल स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, तो ये 4 ही हुआ, ये 4 कैंसिल ही हुआ, तो ये sin²x cos²x ही है। और ये sin²x है, उसकी जगह पे मैं पावर कम करने के लिए इसको मैं फार्मूला दे रहा हूँ 1 - cos 2x/2। ठीक है, अब ये 1/8 बन जाएगा यहाँ पे। तो अब ये 2 sin x cos x है, वो बन जाएगा sin 2x। तो sin 2x है और उसका स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ बन गया मेरा 1 - cos 2x। ठीक है, अब ये sin² 2x है, तो sin² 2x है, उसमें वापस ये स्क्वायर को निकालने के लिए मैं कर रहा हूँ 1 - cos 4x/2। ठीक है, और इंटू तो 1 - cos 2x है ही। ठीक है, तो ये बाई 2 वापस बाहर निकल जाएगा, तो मेरा जो मतलब ये जो sin⁻⁴x था इंटू cos²x था, ये जो था इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, और अंदर बचा 1 - cos 4x इंटू 1 - cos 2x। ठीक है, मैं पावर को कम कर सका। ठीक है, इज इक्वल टू 1/16, मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूँ तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × cos 2x होगा। अब माइनस cos 4x इंटू 1, तो वो माइनस cos 4x बन जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होने के कारण ये cos 4x इंटू cos 2x बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 1/32 2 माइनस 2 cos 2x माइनस 2 cos 4x और ये प्लस करता हूँ, तो मतलब ये 2 cos 4x इंटू cos 2x। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, तो 1/32 1/32 किया है मैंने, तो मतलब 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 - 2 cos 2x। ठीक है, माइनस 2 cos 4x और ये 2cc मतलब c + c, तो वो हो जाएगा cos 6x प्लस cos 2x। ठीक है, ये मेरा मतलब रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कि c + c है, तो मतलब अंदर तो एंगल का एडिशन होगा, तो 4x + 2x मतलब 6x होगा, यहाँ पे 4x - 2x = 2x होगा, एक cos 2x कम होगा, तो 1/32। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस 1 निकल जाएगा cos 2x, तो मतलब सिर्फ माइनस cos 2x बचेगा, यहाँ पे -2 cos 4x। ठीक है, और प्लस cos 6x इतना बचा। तो अब देयरफॉर अगर मैं ये i = लेता हूँ, तो ये पूरे की वैल्यू ये है, तो मतलब ये है, तो मतलब 1/32 बाहर निकल गया और क्या वैल्यू है, तो 2 माइनस cos 2x माइनस 2 cos 4x प्लस cos 6x dx, ये वैल्यू है। ठीक है, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे प्रोसेस में, तो 1/32, चलो क्या आएगा, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा। ठीक है, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2 x का कोएफिशिएंट। ठीक है, वापस ये 2 cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x अपॉन 4 और cos 6x का इंटीग्रेशन होगा sin 6x अपॉन 6 और प्लस में जाएगा c। अगर अब मैं 6 एलसीएम लेता हूँ, तो देखो ये 1/32 है, तो उसके साथ एक 1/6 भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 6 यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ 6 × 2 = 12x हो जाएगा, माइनस ये यहाँ तो 2 है, मतलब अगर मैं यहाँ को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 कैंसिल होंगे, तो 3 sin 2x बचेगा, यहाँ पे भी वापस 3 को गए sin 4x आएगा। ठीक है, और प्लस sin 6x
और प्लस सी। तो मतलब अपना आंसर क्या देगा, तो 32 इंटू 6 मतलब 6 2 12, कैरी 1, 6 3 18 प्लस 1 मतलब 19, 1/192, और ये पूरा जो भी है वो मेरा आंसर में चला जाएगा। ये कब करना है, अगर बोर्ड है या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब जो दे रहे हो JEE टाइप की कोई भी, ठीक है, तो उसमें अगर ऑप्शन ऐसे कोई है तो आपको मतलब ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ।